गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कल का क्वेश्चन नंबर 109 था स्टेटमेंट द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ टू ईएमएफ। देखो बच्चों, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसको हमें देखना है। देखो, सबसे पहली चीज क्या होती है, जैसे एक एग्जांपल ले लें। जैसे मान लो कि दो ये बैटरीज लगी हैं, दो सेल हैं और इनके ईएमएफ अलग अलग हैं। एक का 1 वोल्ट है और एक का 2 वोल्ट है। तो अब देखो, पैरेलल में ईएमएफ सेम होना चाहिए। तो सेम किसका होगा? जिसका वोल्टेज कम होगा। वोल्टेज किसका कम होगा? 1 वोल्ट वाले का कम है, 2 वोल्ट वाले का ज्यादा है। तो पैरेलल में हम वो वोल्टेज लेंगे सेल का या बैटरी का जिसका ईएमएफ या वोल्टेज स्मॉलेस्ट हो, वही सब में राइज करेगा। तो अगर हम 10 सेल लगा दें तो सबसे लोएस्ट जो बैटरी होगी ईएमएफ नेट वही निकलेगा बच्चों, ये आप ध्यान रखिए। तो अब इसमें इन्होंने क्या बोला? इक्विवेलेंट ईएमएफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड पैरेलल स्मॉलर देन द आइदर। गलत हो गया, फॉल्स हो गया। स्मॉलर नहीं, स्मॉलेस्ट ईएमएफ के बराबर होगा। ठीक है ना? अब इसका स्टेटमेंट सेकंड कह रहा था इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइदर ऑफ द टू बैटरीज। ये सही है। क्यों सही है? पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। अब इसमें बच्चों अगर तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी कम निकलेगा। ये बिल्कुल सही है। ये जैसे हम लोग जनरली रेजिस्टेंस में करते हैं, ये वही क्वेश्चन हो गया। तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्मॉलर रेजिस्टेंस से कम होगा। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर होगा इंटरनल रेजिस्टेंस टू बैटरीज। ये सही है, ये ट्रू हो गया। तो इनकरेक्ट और करेक्ट कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट और फर्स्ट इज इनकरेक्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन क्या है। देखो, मीटर ब्रिज का है, बहुत अच्छा। इन अ मीटर ब्रिज व्हेन रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप इज 2 ohm and unknown resistance in the right gap, the balance length is found to be 40 centimeter. On shunting the unknown resistance with 2 ohm, the balance length changes by कितनी चेंज हो रही है निकालना है। तो बच्चों इसका आंसर दीजिए। मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ और इसके सोल्यूशन साथ। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट।